सुखद संयोग है कि उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि पर आने का संयोग बना है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अभिनव जी, श्री राजेश जी, श्री अक्षांश पंडित जी विराजमान हैं। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी का भी नाम है, मुझे नहीं पता आप आए हैं या नहीं। अभिनव जी से पहली मुलाकात है, लेकिन इनके पिताश्री से मेरे बहुत पुराने और बहुत ही आत्मिक संबंध हैं। और सही में राजनीति में कोई इतना सरल होता है, ये मेरा भी पहला ही अनुभव है। तो संपूर्ण गाजीपुर और उत्तर प्रदेश को जैसे मनोज बाबू पर गर्व है, वैसे ही हम सब लोगों को ऊपर गर्व है। राजेश जी युवा हैं, राजनीति में, समाज सेवा में सक्रिय हैं और बड़े भरे दिल से, उन्मुक्त हृदय से इन्होंने कृष्णा जी को आशीर्वाद दिया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आपके लिए भी मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। अद्भुत ओज और तेज से परिपूर्ण व्यक्तित्व श्री अक्षांश पंडित जी को मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कितने करीब से जानते हैं, लेकिन सामाजिक राजनैतिक कार्यों में व्यस्तता के बावजूद संपूर्ण देश के तीर्थस्थलों में प्रतिवर्ष हजारों हजार संतों और विप्रों को ये भोज देते हैं, भंडारा कराते हैं। ये इनका एक अतिरिक्त विशेष गुण है। और हाल ही में प्रयाग में इनके में भंडारे में सम्मिलित हुआ था, जिसमें हजारों विप्रों और संतों ने भंडारा में भाग लिया, आशीर्वाद दिया। और मुझे ठीक से अगर याद हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 20-22 जज माननीय न्यायमूर्ति भी कोर्ट रहने के बावजूद जो टिफिन का समय होता है उसमें समय निकाल करके उसमें आए थे। मुझे भी जाने का सौभाग्य हुआ था। आपको उम्र में मेरे पुत्र ही के समान हैं, क्योंकि मेरी आयु 65 साल की है और 45 साल के तो मेरे बच्चे हैं। बहुत बहुत आपको भी आशीर्वाद। आप तीनों महान विभूतियों को आपके जीवन में हमेशा ऐश्वर्य और वैभव बना रहे, यश बना रहे। ये उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है, ये बलिदानियों की भूमि है, ये त्यागियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये मनुष्यों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये अमलात्माओं की भूमि है, ये बिमलात्माओं की भूमि है, ये महात्माओं की भूमि है, ये सिद्धों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये परमहंसों की भूमि है। और ये राम और कृष्ण जो हमारे भगवान हैं, उनकी जन्मभूमि भी यही उत्तर प्रदेश है। संपूर्ण विश्व की नजर आज कहां है? अयोध्या पर। संपूर्ण विश्व की नजर कहां है? काशी पर, जहां बाबा भोलेनाथ विराजमान है। संपूर्ण विश्व की नजर कहां है? आज मथुरा पर, जहां भगवान कृष्ण जी विराजमान हैं। ये तीनों स्थान उत्तर प्रदेश में है, इसलिए उत्तर प्रदेश की बड़ी महिमा है। अभी अयोध्या में मैं गया था। रामलला अपने घर में विराजमान होने वाले थे 22 को। संपूर्ण अयोध्या में
देश के कोने कोने से आए हुए भक्तों को देख करके कोई जाति का बंधन नहीं, कोई बड़े छोटे का बंधन नहीं, कोई अमीर गरीब का बंधन नहीं। मैं तो कहता हूं कि जो लोग जातीय जनगणना कराते हैं, अयोध्या में जाओ तो तुम्हारे दिमाग की ये नस, ये बुद्धि खुल जाएगी कि भगवान राम के दरबार में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, अंतिम वर्ण का हो, सबके सब राम के बेटे हैं, हम सब राम के बच्चे हैं। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि के कोई। बोलिए जय श्री राम। और ये गाजीपुर तो बहुत पहले से विद्वानों की धरती रही है, ये शहीदों की धरती रही है। आजादी की लड़ाई में हजारों हजार गाजीपुर के नौजवानों ने, जो हर जात हर मजहब से और हर समाज के वर्ग से आते थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया। गाजीपुर का अपना अलग इतिहास है। और आज उस गाजीपुर की धरती पर मुझे कृष्णा जी के माध्यम से आने का जो संयोग बना है, इनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इन्होंने ये अवसर दिया। मेरी आने की स्थिति नहीं है, बहुत व्यस्तता थी। बिहार के सोनपुर में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन है, 25 तारीख से उसकी कलश यात्रा है, 5 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा। उसमें इतनी व्यस्तता थी। और उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास कुशीनगर जिले में 21 तारीख तक कथा कर रहा था, तो स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था। लेकिन कृष्णा जी का आग्रह हुआ तो मैं आया। इनके काम के बारे में बताने नहीं आया, इसके बारे में बहुत चर्चा हो गई, आप जानते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, बेटा अब शुरू कर दिया है, रुकना मत, क्योंकि अच्छा काम करने में बहुत बाधाएं आती हैं। लोग कहते हैं अच्छा काम करोगे तो क्या होगा? अरे अच्छा काम करोगे, पहले आलोचना होगी, पहले लोग हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर भी नहीं मानेंगे। अच्छा काम करते जाएंगे तो फिर आलोचना होगी। अच्छा, आलोचना के बाद भी नहीं मानेंगे और अच्छा काम करते ही जाएंगे तो विरोध होगा। अच्छा, विरोध के बाद भी नहीं मानेंगे, अच्छा काम करते जाएंगे तो सुनो, देश का इतिहास, दुनिया का इतिहास ये कहता है कि बहुत अच्छा काम जो करेगा उसको सुकरात की तरह कभी कभी जहर का प्याला भी पड़ना पड़ता है और फांसी के तख्ते पर भी ईसा की तरह झूलना पड़ता है। लेकिन कोई हो माई का लाल जो देश के लिए, समाज के लिए हंसते हंसते जहर का प्याला भी पीने को तैयार हो, और जरूरत पड़े तो अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, कीट पतंग सुकर कुकर भी जीते हैं। जो समाज के लिए जिए उसी का जीना जीवन है, बाकी कोई जीवन नहीं है। इसलिए कृष्णा जी को मैं ये कहूंगा कि चल पड़ा है कारवां तो बीच में रुकना मना है। चल पड़ा है कारवां तो बीच में रुकना मना है। विघ्न पथ को लांघना है, हार ना झुकना मना है, हार ना झुकना मना है। ये अच्छा काम है, करते रहिए। समाज के हर वर्ग से आपको आशीर्वाद मिलेगा। और अभी अगर आशीर्वाद में कोई कमी आपको दिख रही हो तो इससे हतोत्साहित, इससे निरुत्साहित, इससे अपना मनोबल गिराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने भी नहीं चाहिए। क्योंकि समाज बहुत धीरे 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 परखते 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 आपके संघर्ष को देखते 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 तब अपने हृदय स्थल में आपको स्थापित करता है। इसीलिए मैंने कहा कि काम शुरू किया है तो काम आगे बढ़ना चाहिए। इसमें हम लोगों की जिस तरह की सेवा की आवश्यकता हो, आशीर्वाद की आवश्यकता हो, अक्षांश जी ने तो कह ही दिया, इस काम को देश के अन्य कोने कोने में ले जाने का वो काम करेंगे। हम इतना आपको कह सकते हैं कि आप अगर बक्सर में अपनी एक शाखा खोल दें, कुछ लोगों को इसके लिए खड़ा कर दें, तो बक्सर में जितनी लावारिस लाशें होंगी उनके दाह संस्कार का खर्चा मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वहन करने की जिम्मेदारी लेता हूं। आप वहां व्यवस्था संभालिए
और जो राशि खर्च होगी वो मैं दूंगा। और आपको आशीर्वाद दे करके, क्योंकि मुझे 4:30 में गाड़ी पकड़नी है, इतना ट्रैफिक जाम है कि मैं गाड़ी से चलूं तो 2 बजे सुबह तक भी सोनपुर नहीं पहुंच सकता, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं यहाँ। तो मैं यहाँ से अब ट्रेन ले रहा हूं, तो मुझे अब निकलना पड़ेगा। तो भोजपुरी में हम आशीर्वाद देता नहीं कृष्णा जी के बेटा। अच्छा, ये उर्दू का एक शेर है, सुने होंगे आप लोग, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले। के सुन ले बर्तन, हाथ उठाओ, बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। आत्मबल, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एकरे के हम भोजपुरी में अनुवाद करके सुनावता नहीं, ये हमारा आशीर्वाद समझो कि चमक जा तू तलातल में, अंधरिया के तरह भागे। चमक जा तू तलातल में, कृष्णा जी के लिए, कि चमक जा तू तलातल में, अंधरिया ये तरह भागे। कि सूरज पूछस तहरा से, उगी तो हम कहां उगी, उगी तो हम कहां उगी। ये बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो, ऐश्वर्यशाली हो, जनता का प्यार मिले, समाज के हर वर्ग के लोग आपको अपना माने, और इन तमाम ऐसे ऐसे महानुभावों को बुलाकर जो आप आशीर्वाद ले रहे हैं, ये आपके लिए ऊर्जा है, ये आपकी लाठी बनेंगे, आपका सहारा बनेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। इन लोगों के आशीर्वाद से, इन लोगों के सपोर्ट से, और ऐसे समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ऐसे लोगों को जोड़ करके सेवा के काम में आगे बढ़िए। ये सेवा तमोगुण का लक्षण नहीं है, सेवा रजोगुण का लक्षण नहीं है। जीव की चेतना में जब तमोगुण का उत्कर्ष होता है तो आहार निद्रा भय मैथुन तक उसकी गति और मति होती है। आहार निद्रा भयावत जीवे सुगम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम विवेक भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये तमोगुणी जीव का लक्षण है। तो सूकर, कुकर, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है अगर हम तमोगुणी चेतना के स्तर पर जी रहे हैं। जब जीव में रजोगुण का उत्कर्ष होता है तो आहार निद्रा भय मैथुन से उसका पेट नहीं भरता, तब उसके मन में अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, और अनंत कामनाओं, अनंत वासनाओं के कारण उसके चित्त का जो स्वरूप होता है उसको विक्षिप्त चित्त कहते हैं। तो विक्षिप्त चित्त से भी सेवा का काम नहीं होता। तो सेवा, क्षमा, दया, करुणा, त्याग, ये सतोगुण के लक्षण हैं। जब जीव में सतोगुण का उत्कर्ष होता है तब ये लक्षण प्रकट होते हैं। सेवा, करुणा, दया, क्षमा, इसका अभिनय हो जाता है तमोगुण में और रजोगुण में। लेकिन वस्तुतः जब तक चित्त में सत्व का उत्कर्ष न हो तब तक सेवा, क्षमा, दया, करुणा, ये लक्षण प्रकट होते ही नहीं है। तो आप जरूर पूर्व जन्म के कोई दिव्यात्मा, संत, साधु, महात्मा रहे हैं, और वो सब भी जो आपको इस काम में सहयोग कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके भी संचित पुण्यों का भंडार बहुत बड़ा होगा कि इस सेवा के काम में आपका सहयोग कर रहे हैं। इसी सेवा से आपके चित्त में सत्व का उत्कर्ष होगा, इसी सेवा से आपका कल्याण होगा, और इसी सेवा से ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे। सबका मंगल हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री। धन्यवाद।